हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और आपका स्वागत है फिर से एक सच्ची और भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, ये जो घटना है ये दिल्ली की महिपालपुर की घटना है। महिपालपुर के अंदर एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के अंदर 2 मंजिलें हैं, फर्स्ट और ग्राउंड। एक लड़का है जिसका नाम होता है मोहन नेगी। मोहन नेगी जो है गढ़वाल का रहने वाला है। वो दिल्ली में जॉब के सिलसिले में आता है। मोहन नेगी का हायरिंग इसी कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है। ये ऑफिस बहुत बड़ा होता है और काफ़ी बढ़िया भी होता है। मोहन नेगी इस जॉब पा के काफ़ी खुश रहता है क्योंकि इसमें इसको काफ़ी अच्छी सैलरी भी उसे मिली जाती है और इसके अंदर की जो फैकल्टी होती है वो भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह होती है। मोहन नेगी का जो डिपार्टमेंट होता है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है। मोहन नेगी काफ़ी मजाकिया स्वभाव का होता है। वो जॉब करना शुरू कर देता है। मोहन नेगी के स्वभाव से उसके आसपास के जो कलीग्स रहते हैं काफ़ी फ्रेंडली उससे हो जाते हैं। मोहन नेगी का काम जो होता है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। समय बीतता है, 1 महीना होता है। 1 महीने बाद मोहन नेगी का डिपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पर कर दिया जाता है क्योंकि एक नई लड़के की हायरिंग हो जाती है। अब उसकी जगह पर वो नया लड़का बैठेगा। मोहन नेगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कोई बात नहीं, जो है ठीक है, हमें तो सिर्फ काम ही करना है। अब अगले दिन जब मोहन नेगी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाता है तो वहाँ भी जहाँ पे उनकी फैकल्टी होती है वो भी काफ़ी बढ़िया होती है। सभी एम्प्लॉय के लिए एक छोटा सा कैबिन होता है। मोहन नेगी को भी एक कैबिन दिया जाता है जिसमें उसमें इसके सिस्टम रखे होते हैं। छोटा सा ड्रॉ होता है जिसमें वो फाइलें रख सके। मोहन नेगी खुश होता है। वो अपने वहीं काम करता है। वो दिन भर वहीं काम करता है। शाम होती है, छुट्टी का समय होता है। मोहन नेगी अपने सिस्टम पे कुछ पासवर्ड लगा के और घर चले जाता है। सुबह होती है, फिर मोहन नेगी यहाँ पे ऑफिस आता है। जब वो आता है तो देखता है कि किसी ने उसका सिस्टम का पासवर्ड खोल दिया है और सिस्टम में कुछ छेड़खानी की है। उसे लगता है कि हो सकता है शायद मेरी कलीग्स में किसी ने कुछ काम किया हो। वो कहता है ठीक है। फिर वो दिन भर वहीं काम करता है। छुट्टी होती है और वो फिर पासवर्ड को कोई चेंज करके और वो अपने घर चले जाता है। अगले दिन जब वो आता है, अपने सिस्टम में बैठता है तो फिर देखता है कि यार कि फिर किसी ने उसके सिस्टम का लॉक खोल दिया है। वो आश्चर्य करता है कि ऐसे कौन है जो मेरे पासवर्ड को बार बार चेंज कर लेता है। वो जाके अपने कलीग से बात करता है। वो कहता है आप लोग क्या मेरे से मजाक करते हो, मेरा सिस्टम आप लोग खोल देते हो, जाने कैसे। कलीग्स बताते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहता है ये फिर ऐसे कैसे हो रहा है, मैं 2 दिन पासवर्ड लगा के गया और 2 दिन खुला हुआ मैं पाया। कलीग्स कहते हैं हो सकता है शायद IT डिपार्टमेंट वालों का काम हो। मोहन नेगी कुछ नहीं कहता। मोहन नेगी फिर अपना काम करता है। फिर वो पासवर्ड चेंज करके अपने घर चले जाता है। अगली सुबह जो फिर वो ऑफिस आता है तो देखता है कि फिर वो उसका पासवर्ड चेंज है। वो थोड़ा गुस्सा होता है और वो अपने IT डिपार्टमेंट वाले के पास जाता है। IT डिपार्टमेंट जो होता है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही होता है। वो IT डिपार्टमेंट वाले के पास जाके कहता है कि आप लोग
आखिर क्यों मेरे रोज़ रोज़ सिस्टम का पासवर्ड चेंज कर देते हो? IT डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। वो कहता है नहीं, आप लोग रोज़ मैं नया पासवर्ड चेंज करता हूँ और आप सब कुछ को लॉक खोल करके कुछ ना कुछ इसमें करते रहते हो। IT डिपार्टमेंट वाले मना कर देते हैं, कहते हैं हम बिना किसी एम्प्लॉय की सहमति के उसके सिस्टम के साथ हम कुछ नहीं करते हैं। वो आश्चर्य पड़ता है, कहते हैं अगर तुम नहीं खोलते तो फिर कौन खोलता है? उसको समझ में नहीं आती। IT डिपार्टमेंट वाले भी उससे कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं। वो वापस अपने वहाँ सिस्टम पे आता है, फिर दिन भर काम करता है और शाम को एक नया पासवर्ड बनाता है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वो सब कुछ करने के बाद सिस्टम को सेव करके बंद करके और जितने भी उसके प्लग्स होते हैं सभी को बाहर निकाल देता है, जिससे किसी प्रकार से कोई कनेक्ट ना कर पाए। अगला दिन जो रहता है गांधी जयंती का रहता है। ये गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। इस दिन जो कंपनी थी, ऑफिस थी, ये पूर्णतः बंद रहती है। ना दिन में ना रात में काम होता है। वो कहता है आप पता लगेगा कि आखिर क्या माजरा है, क्योंकि मेरे जाने के बाद पूरी कंपनी बंद हो जाएगी, रात को भी कोई काम नहीं होगा। ऐसा ही होता है। कंपनी बंद हो जाती है, गवर्नमेंट छुट्टी होती है, सारे एम्प्लॉय अपने अपने घर चले जाते हैं। IT सेक्टर भी बंद हो जाता है। फिर घर में 2 अक्टूबर के बाद जब 3 अक्टूबर होता है, सभी अपने अपने काम पे आते हैं, सभी अपने कैबिन में जाते हैं। मोहन नेगी भी अपने कैबिन में जाता है, देखता है कि वो केबल जैसे वो सबको निकाल के गया था, सारे केबल सारे वायर जैसे के तैसे वहीं पड़े हैं। उसे लगता है कि शायद आज किसी ने कोई छिड़कानी नहीं की है। वो खुश होता है। उसके बाद वो जो है अपने सारे सिस्टम को फिर से प्लग में लगाता है और सिस्टम खोलता है। जैसे ही वो सिस्टम खोलता है वो आश्चर्य में पड़ जाता है। वो देखता है कि उसके सिस्टम का फिर किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया। अब वो घबरा जाता है और सिस्टम से दूर हट जाता है। वो कह रहा है ये कैसे संभव है, बिना करंट के, बिना किसी कनेक्टिंग के, आखिर इसका चार्ज चेंज कैसे हो गया। वो समझ जाता है कि मामला कुछ और गड़बड़ है, क्योंकि मोहन नेगी जब उस डिपार्टमेंट में काम किया करता था तो उसको ऐसा कभी कभी महसूस हुआ करता था कि कोई उसको घूर रहा है, कोई उसके कैबिन में कोई और भी है। लेकिन मोहन नेगी को ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता था। मोहन नेगी को लगता था कि शायद मेरा डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। अब मोहन नेगी को वो बात भी उसके दिमाग में घूमने लग जाती है। वो सीधा अपने मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। मैनेजर पूछता है क्या बात है। वो कहता है कि मैं 1 हफ्ते से ही देख रहा हूँ कि कोई ना कोई मेरा सिस्टम का जो पासवर्ड है वो कोई चेंज कर देता है। 2 तारीख से पहले 1 तारीख को ही मैंने प्लग व्लग सब निकाल दिए थे, सारा सिस्टम मेरा बंद था। उसके बाद जब मैंने अपना सिस्टम खोला तो देखता हूँ कि फिर भी मेरा किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया है। मैनेजर उसको समझाते हैं, कहते हैं ठीक है, एक काम करो, ये बात तुम चुपचाप रहो, किसी को मत कहो, मैं तुम्हारा सिस्टम कहीं और लगवा देता हूँ। मोहन नेगी को फिर से फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर भेज दिया जाता है और उसे बताई दी जाती है कि तुम इस बात की चर्चा किसी से मत कहना। अब मोहन नेगी को शक होने लगता है कि क्या माजरा है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। तो उसके जो कलीग्स रहते हैं वो कलीग्स से बात करता है, लेकिन कलीग्स भी कुछ नहीं बताते। उसके मन में शंकाएं उत्पन्न होती दिखती है, थोड़ा भय सा भी होने लगता है। छुट्टी होती है, बाहर निकलता है। फिर एक कलीग्स होता है जो मोहन नेगी के पास आता है। मोहन नेगी से इसका कुछ फ्रेंडली ज़्यादा रहता है। उसका कलीग उसके पास आके कहता है तुम जानना चाहते हो
कि आखिर क्या बाज रहा है, क्यों तुम्हारे सिस्टम ऐसे बार बार हो रही है। वो बताता है कि जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ पे एक लड़की काम किया करती थी जो इसी महिपालपुर में रेंट पे रहती थी। उसका नाम था मोहिनी। मोहिनी अपने काम के प्रति काफ़ी डेडिकेट थी। वो भी काफ़ी मजाकिया स्वभाव की रहती थी। वो कहती थी मुझे घर से ज़्यादा ऑफिस में ही अच्छा लगता है, ऑफिस मेरा दूसरा घर है। एक दिन अचानक संदिग्ध रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है और घर में उसकी लाश पाई जाती है। उसके जो परिवार वाले रहते हैं वो किसी देहात साइड में रहते हैं। बाद में उसको इन्फॉर्म कर दी जाती है, लेकिन मृत्यु का पता आज तक नहीं चल पाया। तुमसे पहले भी एक लड़का यहाँ पे काम किया करता था, उसके साथ भी यही घटनाएं हुई। उसके बाद मैनेजर ने उसको भी कहीं चेंज कर दिया। वो लड़का जॉब छोड़ के चले गया और तुम्हें मैनेजर ने फिर यहाँ डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। तो चलो अच्छा हुआ तुम फिर से पुराने डिपार्टमेंट में आ गए, लेकिन ये बात तुम ऑफिस में मत करना, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। उसके बाद मोहन नेगी को कुछ आईटी वाले भी मिलते हैं। वो भी बताते हैं कि जब भी वो रात को ऑफिस में जाया करते थे तो कभी कभी उसे एक लड़की की वहाँ दिखने का वो आता था, लेकिन वो डर के मारे कभी किसी ने कुछ कहते थे, वो सीधा ऊपर चले जाते थे क्योंकि उनको उनके बारे में पता था। अब मोहन नेगी इस बात को समझ जाता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं, लेकिन उस ऑफिस में मोहन नेगी को काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाती है जो शायद उसे कहीं बाहर ना मिले। वो भगवान का नाम लेके दोबारा उसी ऑफिस में जाता है और फिर जहाँ वो पहले काम किया करता था ग्राउंड फ्लोर के ही डिपार्टमेंट में वो अपना काम करता है। लेकिन ऐसा इसके पास दोबारा मोहन नेगी के साथ नहीं होता। मोहन नेगी जो है, मोहन नेगी आज भी उसी डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन अब मोहन नेगी के साथ में ऐसा कोई घटना घट नहीं करती। दोस्तों, ये दिल्ली की बिल्कुल सत्य घटना है। अगर ये आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।